जाकर के मैया के पास पहुंचे, मैया से कहा माँ, और माँ पता यशोदा मैया घूंघट नीचे करके और रो रही थी। उतने में कन्हैया पहुंच के कन्हैया ने जाकर के माँ को देखा और पता है अपने हाथों से माँ के आंसुओं को पहुंचने लगे। माँ तुम रोती क्यों हो? और मैया के चरणों में अपने मस्तक को रख करके और अपने आंसुओं के जल से पूरे मस्तक चरण धो दिए भगवान ने। माँ यशोदा के चरणों को धो दिया अपने आंसुओं से। माँ यशोदा ने लाला को उठा लिया गांव। उधर में नंद बाबा भी महल में एक कोने में जाकर के बैठे थे, शांत बैठे। मैया बाबा दिखाई नहीं दे रहे, बाबा कहाँ हैं? मैया ने कहा लाला इधर ही होंगे, कहीं बैठे होंगे। और जाकर के नंद बाबा के पास पहुंचे, बाबा को देखा तो बाबा एक खम्भ के किनारे खड़े हैं, साथ में दीवार के साथ, और रो रहे। बाबा को जाकर के समझाया, बाबा आप तो खुद समझदार हो बाबा, क्या मैं आपको छोड़ के थोड़ी जा रहा हूं? परसों की तो बात है मैया। और नंद बाबा को समझाया, माँ मैं एक दिन को तो जा रहा हूं, परसों लौट करके फिर से आ जाऊंगा। क्या मैया मैं एक दिन को नहीं जा सकता? भगवान ने उधर में सारी गोपियों को पता चल गया, सब गोपियां लौट आने लगी। राधा रानी भी आ गई उमा सभा में। तब राधा रानी सुबह का समय हुआ, उधर में भगवान अक्रूर जी ने अपने रथ को लगा दिया, मथुरा की ओर मुख कर दिया, मोड़ दिया। माँ यशोदा के महलों के आगे खड़ा कर दिया रथ को ला करके। सुबह होते भगवान उस रथ में बैठ रहे थे, बैठने को हो रहे थे, तो सब ब्रजवासियों से विदाई मांग रहे थे जाने की। तो माँ यशोदा अपने महल में खड़ी थी और भगवान नंद बाबा भी खड़े थे। अक्रूर जी शांत खड़े हैं, भीड़ लगी हुई है, ब्रजवासी सब इकट्ठे, सब रोक रहे कन्हैया को। सबसे विदाई प्रभु ने मांगी और माँ यशोदा के पास जैसे गए तो माँ यशोदा ने एक शब्द कह दिया कि लाला अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। बेटा मैंने तुझसे भला बुरा कहा, जब तूने चांद चंदा माखन के गोले मांगे तब मैंने तुझसे उल्टा सीधा कहा है। तुझको मैंने बहू की गई कि बहू लाके तुझे दूंगी, तब भी मैंने तुझे प्लास्टिक की बहू लाके गुड़िया बना के दी। लाला मैंने फिर तुझे उखल से बांधा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। लाला अगर मैंने तेरे साथ में कुछ ऐसा किया हो, उन बातों को तू अपने मन में हृदय में मत रखना और उन बातों को याद मत करना जिससे तुझे कष्ट हो। भगवान बोले मैया ऐसी तो कोई बात नहीं है। भगवान सबसे विदाई मांगे जब, तो मैया स्वयं आ गई, रथ के पास आकर के खड़ी हो गई और उस रथ के पास आई तो ये नंद बाबा दिखाई नहीं दे रहे। भगवान ने चारों ओर देखा तो नंद बाबा कहीं दिखाई नहीं दे। माँ यशोदा से पूछने लगे मैया बाबा कहाँ है? मैया ने इशारा कर दिया कि बाबा अंदर है। दौड़े दौड़े बाबा के पास पहुंचे भगवान और बाबा किसी को देखा तो बाबा रोए जा रहे थे। बाबा को समझाया बाबा आप भी तो मेरे साथ चलोगे ना, सब सखा भी मेरे साथ चल रहे, इसलिए मैं कल तो जा रहा हूं, परसों लौट करके आ जाऊंगा आपके साथ। भगवान का चलो ठीक है। मैया यशोदा से विदाई मांगते जा रहे थे और रोते रोते कह रहे थे श्याम मथुरा को चलो, सखी नैन मरेंगे रो, विधि ना ऐसी रे कर भोरी
कभो नहीं हो, भोर कभो नहीं हो। आज कन्हैया रोते रोते और सभी ब्रजवासियों से विदाई मांगते हैं। ब्रजवासी कहने लगे भैया आज तुम हमको छोड़ के जा रहे हो, भले हमें मथुरा जाने के बाद आप भुला तो ना दोगे, इसलिए कहने लगे भैया कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, और कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, ओ कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, ओ भुला तो न दोगे, भुला तो न दोगे, भुला तो न दोगे, भुला तो न दोगे, मथुरा में जा करके रुला तो न दोगे, मथुरा में जा रोला तो न दोगे, मेरे श्याम मेरे श्याम ये हो ए मेरे मोहन ए मेरे श्याम। और कहने लगे जो मैं ऐसो जानती, जो मैं सो जानती, प्रीत करे दुखी हो, नगर ढिढोरा पीटती, इस काना से प्रेम न करियो, और तुम्हारे बिना काना तड़पेंगी सखियां हो, तुम्हारे बिना तड़पेंगी सखियां, ओ तुम्हारे बिना काना तड़पेंगी सखियां, और तुम्हारे काना में तड़पेंगी सखियां, कहीं मुझसे दरे दर सुना तो न दोगे, और कन्हैया हमें तुम्हें भुला तो न दोगे, ओ मथुरा में जा कर भुला तो न दोगे। जय जा रे आवाज रे रे यार श्री हरि। कहने लगे अरे लाला बने हैं मौत का झूला तुम्हारा न आना हो, बने हो मौत का झूला तुम्हारा नाना, बनेगा मौत का झूला तुम्हारा न आना, बने हो मौत का झूला तुम्हारा नाना, कहीं इस झूल पर झूला तो न दोगे, कन्हैया हमें
तुम्हें भुला तो न दो। ओ कृष्ण लेते ब्रज से विदाई के हमको कोई याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के हमको कोई याद ना करे। ओ कृष्ण लेते हैं सबसे विदाई के हमको कोई याद ना करे। लेते हैं ब्रज से विदाई के हमको कोई याद ना करे। हो के हमको कोई याद ना करे, के हमको कोई याद ना करे। हो के हमको कोई याद ना करे, ओ हमको कोई याद ना करे। ओ कृष्ण लेते सबसे विदाई के मैया हमको याद ना करे। धन सोयग की आई खबरिया, धन सोयग के आई खबरिया, जाना है हमको मथुरा नगरिया हो। और जाना है हमको मथुरा नगरिया। मैया ओ मैया देती है रो रो के दुआई के हमको कोई याद ना करे। कहना लेते हैं ब्रज से विदाई के हमको कोई याद ना करे। ओ कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। ओ कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। ओ एक ने तुझको जन्म दिया है, एक ने तुझको जन्म दिया है, और एक ने तुझको पाला। किसी को कहेगा तो मैया। ओ कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। रोते रोते कन्हैया बधाई लेते चले जा रहे हैं। मैया यशोदा ने माता देवकी ने जन्म दिया। हरी माता देवकी ने जन्म दिया है। मेरे जन्म दियो है। और माता देवकी ने जन्म दियो है। यशोदा ने तुझको पाला हो, किसी को कहेगा तू मैया। ओ कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। आज मोहन ब्रज को छोड़ करके चले जा रहे हैं, सबकी नैनों में आंसू हैं। छोटी वृंदा विपिन
कुंज यमुना पुलिन छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले ओ छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये ओ ग्वाली रोवे हमारे काकन आ गई और ग्वालियरों में हमारे काकन आ गए गैया ओ गैया करती रुदन प्राण तन मनोहरण गैया करती रुदन प्राण तन मनोहरण श्याम मथुरा चले 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 सारे ब्रजवासियों से विदाई मांग के तब माँ यशोदा विदा कर रही थी तो भगवान से कह रहे लाला अगर तुझे कभी कोई चीज की याद आए तो थोड़ी सी किसी से कहलवा के भिजवा। नंद बाबा ने माँ यशोदा को उठाया और उठा करके समझा बजाया बोले हम भी तो उनके साथ जा रहे हैं। यशोदा मैया कहने लगता है कि बाबा मुझे कि वो लौट करके फिर अब नहीं आएगा। बाबा बोले तुम देखो भय की बातें मत करो, हम साथ जा रहे हैं और परसों की उन्होंने कहा है तो मैं परसों अवश्य उनको लौटा करके साथ लेकर के आऊंगा। कहते हैं कि मैया अगर किसी माता का बेटा जब नौकरी से लौट करके आता है ना, फौज की से कोई भी नौकरी करे, विदेश में जाकर के या कहूँ जाकर के नौकरी करे ना, तब माँ के यहाँ से नौकरी पे जाता है करने के लिए, तो पता है माँ उसके लिए घी के लड्डू तक बना करके पैक करके एक एक दो दिन पहले से तैयारी करने लग जाती है कि मेरा बेटा ड्यूटी पे जाएगा हैं, हम तो यहाँ रोज खाते हैं, उसके लिए थोड़े से घी के लड्डू बना के रख दूं, इधर मटरी सेक दूं, इधर क्या क्या बना के ना जाने उसके लिए पैक कर। बेटा रास्ते में तू सफर करेगा तो कुछ इसमें से खा लेना, कुछ इसमें से खा लेना। माँ का हृदय प्रेम जाता है। और तब बेटा लौट करके आता है ना छुट्टियों से, बोले चलो मेरी छुट्टी होगी, अब मैं अपने गांव लौट करके चलता हूं। तो पता है वहां से फोन करता है वो, तो सबसे पहले अपनी घरवाली को फोन करता है, बोले देवी कैसी हो? तो वो हंसते हंसते कहती है महाराज मैं तो ठीक हूं, पर आप बताइए आप कैसे हो? तो देवी भगवान बोले तो प्राणी एक ही शब्द बोलता है, देवी बता तुझे क्या लेकर के आऊं, अब मेरी छुट्टी हो गई है, मैं कुछ समय के लिए गांव आ रहा हूं। तो पता है उनकी जो धर्मपत्नी है ना, वो फिर तुम बस एक ही डिमांड रखती है, बोले महाराज बहुत दिन हो गए, एक बढ़िया सी साड़ी ले आना, संग में आ रहे हो तो जब बनारस ड्यूटी करके आ रहे हो तो बनारसी साड़ी ले आना एक संग। पति परमेश्वर बोला चलो ठीक है मैं ले आऊंगा साड़ी। अब यही फोन अपनी धर्मपत्नी से सीधा अपनी बहन के पास पहुंच जाता है जो उस भाई से छोटी है, और बहन से पूछा बहन तुम कैसी हो? बहन ने कहा भैया मैं तो सही हूँ। तुम कैसी हो भैया? मैं तो भैया भी बोला कि मैं भी सही हूँ, गुड़िया छुट्टी हो गई है, मैं कुछ समय के लिए घर आ रहा हूँ। बहन खुश हो गई कि भैया आप लौट के आ रहा है। और भाई बोला कि बहन तेरे लिए क्या लेकर के आऊं? तो बहन की भी एक डिमांड होगी, बोले भैया जब तुम छुट्टी लेकर के आ रहे हो तो एक बढ़िया सा सूट मुझे भी लेकर के आना। बहन ने सूट की मांग लिया। अब यही फोन छोटे भाई के पास पहुंच गया।
छोटे भाई से बोले भाई तुम्हें क्या चाहिए? तो छोटे भैया ने बोला जब भैया तुम आए रहे हो और कह रहे हो तो बढ़िया सी मुझे होंडा मोटरसाइकिल लेकर के। सबने अपनी अपनी डिमांड रख दी और यही फोन उस माँ के पास पहुंचा। उस माँ से कहा माँ मैं आ रहा हूं, मेरी छुट्टी हो गई है। तो पता है माँ का हृदय भर आया, खुश हो गई। फिर बोला माँ मुझे क्या, मैं छुट्टी हो गई, मैं तेरे लिए क्या लेकर के आऊं? तो माँ ने अपने आंसुओं को पहुंच करके बस एक ही हंसते हंसते और कह दिया, बोले बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे लाल तू जैसा मेरे यहाँ से गया था मुझे छोड़ करके, और तू जैसा गया था वैसा ही लौट करके मेरे पास आ जा, उससे अलावा मुझे और तुझसे कुछ नहीं। अरे सबसे बड़ी धन दौलत तो तू ही है मेरी, तुझसे बढ़ करके तो मेरी कोई दौलत ही नहीं। माँ ने कुछ नहीं मांगा बेटे से। और बताओ पत्नी तो साड़ी तक भी मांग ली। फिर कहे हम तुम्हें अपना पति माने हैं? धन्य प्रभु। देखो मैया, एक माता है और अच्छी है, इन माताओं की भोली है बेचारी, ये मैया का करे। एक कुछ ज्यादा ही भोलापन सो हुए इनमें। एक मैया की जो हमने कल जो कहानी सुनाई थी वो अधूरी रह गई, जो था वो अधूरा रह गया, उसको पूरा कर देते हैं यहाँ से। जब मैया वाली बात पाई है तो पता है एक मैया थी, तो उनके जो पति परमेश्वर जब बाहर काम करने जाते थे और सुबह निकलते शाम को आते बेचारे, तो जाते जाते जो कहते आ रहे थे, बोले धर्म देवी हम तो चाह रहे हैं काम को, और कल हम जो शर्ट पहन के जाएंगे ना, बोले हाँ, बोले तो हम उस पर उल्टी करके प्रेस मार देना। अब बेचारे वो ज्यादा पढ़ी लिखी रहे, माने बहुत जल्दी समझ में आ गई बाकी। अब वो तो कह के चले गए। वो भगवान बेचारे पूरे घर में घूमी, वो कब ऊपर जाए कब नीचे उतरे, कब वो सीढ़ी चढ़ेगा, पर उल्टी ना हुए बात। खूब खाना खाया दबा के, बाने पेट भर खाना खाया मैया, और जना 4 रोटी खाती, बाद में 8 रोटी खाई दबा दबा ठूस ठूस के खाई, पर उल्टी ना है। की अब उल्टी ना हुई, अब प्रेस कैसे होगी? अब हमारे पति परमेश्वर कह कि उल्टी करके प्रेस मार देना हमारी शर्ट पे, और अगर हमने प्रेस करके उनकी शर्ट शाम तक नहीं रखी तो फिर हमारी घर में रही खेलना, शाम को कछु ना कछु कुतड़ बाचो। बेचारी रसोई घर में गई, जाके वहां में सेब फेब केला फेला फ्रिज में रखे होंगे, तो बेचारी बाने बेव ने गत्ते गत्ते बिन्नू खा ले। मैया 2:30-3 बजे के पर बेचारी हार थकार के परेशान है, पर उल्टी फिर ना है। 4 बजे सी का टाइम था, 4 बजे का हारे मारे बेचारे जाके 4 पहिया खाटिए ले और एक पेड़ के नीचे जाके बिछा। घर के बाहर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और जा करके 4 पाई खाट डाल और सो गई। पेट है वो फूल के अफरा जैसो, फूल एकदम फूल गया। सांस ना ले, नीचे के नीचे सांस, ऊपर के ऊपर सांस। अब हम मैया तो बहुत कर रही हो पर उल्टी फिरो ना आए। अब बेचारे आए वाके पति परमेश्वर लौट के घर को शाम को, और जैसे वो तो बाहर गेट के सो रही, खाट बिछा गए, भीतर घुसने की जरूरत ही ना है, पति परमेश्वर है, पहले बाहर ही पूछ ले। अरे भगवान तो कहा है वो, तू कैसे करिए खाट लेके 4 पाई को? बोले महाराज कछु मत पूछो, बहुत कर रही है। अरे कहा है? अरे महाराज तुम गए जब ही तो खावे को लग्गा लगाए हो, खूब खाए, झिक्के खाए हो, पर महाराज उल्टी ना हुई। और जब उल्टी ना हुई तो तुम्हारी शर्ट में प्रेस कैसे करूं? महाराज बोले धन्य प्रभु। अरे महाराज जब तुम ऐसी, चलो चिंता मत करो महाराज, अगर तुम ज्यादा ही परेशान है रहे ना, कल तुम्हें शर्ट पहन के जानी है तो ठीक है, वैसे तो उल्टी आना रही, पर ऐसे कि मैं मुंह में 2 उंगलियां डाल के उल्टी जरूर कर सकती। अगर तुम कहे तो बताइए प्रेस शर्ट पे प्रेस मार दो। पति परमेश्वर बोला अरे भगवान मास्टर नहीं तो होते, मैं ऐसे थोड़ी कह के गया, मैं तो यो कह ये बुरसट की जो आस्तीन ने थोड़ी उल्टी कर लियो और उल्टी करके प्रेस मार दियो। जैसे उल्टी करके अगर प्रेस मारते हैं ना तो एक अच्छी जम जाती है शर्ट में।
मोह का पता का भगवान तो पूरे दिन भर ही उल्टी करवे की सोचेगी। तो हमारा सिद्धांत है कि सुनते कुछ और हैं और करते कुछ। पहले बात को सुनना चाहिए, सामने वाले की को समझना चाहिए कि क्या क्या। मैं यहाँ आप बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि मैं तो 7 दिन तक डांट लगाता हूँ और प्रेम भी करता हूँ, सबको फटकारता भी, ठीक है। क्योंकि आप शोरगुल्ला करती हैं तो हमें फिर कथा कहने में डिस्टर्ब होता है ना। आप इसलिए बुरा मत मानो, वही बात। और माने ना तो मैं सबसे कल फिर उल्टा ले लूंगा अपनी बुराई को। मुझे कल और जो भी दान देना चाहेंगे ना, उस दान में मुझे अपनी दक्षिणा में, वैसे दक्षिणा दान देवे तो वैसे मत रुकियो, कम जो कहते ब्याज जी ने बोली तो वो बात हमें दान में देनी है। अरे भैया वैसे दान खुद देनी है, पर कम से कम जो मेरी बुराई है उनका दान मैं लूंगा आपसे, है ना। और वैसे दान ये भैया जो बैठे ये लेंगे बेचारे, ये टेंट साउंड वालों ले गो, ये बैठो बेचारो मार कुंडली नाग देवता के साई, ऐसे बैठो फौकार बहुत कर रही मार रही भैया साउंड वालों। आज तो त्रिपोण और लगा के बैठो भोले बाबा के पूरे। भोले बाबा क्या करेंगे आज तुम कि मार सोतम भयो दीर्घ रधीसम। भगवान जब बिता हो रहे थे तो उस रास्ते में आगे गए तो गोपियों ने रास्ते को घेर लिया भगवान के, और रथ के आकर के खड़ी हो गई। भगवान से कह रही भगवान आपको हम नहीं जाने देंगे। तो पता है पीछे रथ के पीछे धूल उड़ रही थी, और जैसे धूल उड़ना बंद हो गई, रथ रुक गया तो धूल उड़ना बंद हो जाएगा। तो माँ यशोदा ने बाबा से कि बाबा देखो तो सही, मुझे लगता है कि लाला रुक गया है, वो हमें छोड़ करके नहीं जाना चाहता, क्यों ना आप जाकर के देखिए ना, अगर लाला लौट करके आने की कहता है तो उसको लौटा करके लेकर के आइए, आप आगे मत भेजो। नंद बाबा बोले अरे देवी मेरी बात समझ में नहीं आएगी। भगवान उन गोपियों को समझा करके और आगे की ओर चले गए। अक्रूर जी जैसे मथुरा में लेकर के पहुंचे भगवान को, पीछे से ग्वाल वाल सखा नंद बाबा भी अपने रथों को लेकर के सब वृंदावन की ओर जा रहे थे। सबने वृंदावन के यमुना मई किनारे के जाकर के अपनी अपनी बैलगाड़ियों को लगा दिया। अक्रूर जी जब भगवान को लेके जा रहे थे मथा, तो पता है पूरी